विद्या भारती संस्थान के सभी बंधुओं को आचार्य हर्षग्रहण झा का नमस्कार। मेरा विषय है सामाजिक दूरी पर विचार। मित्रों, सामाजिक दूरी का मतलब होता है कि हम एक दूसरों के संपर्क में आने से बचते हुए अपनी दैनिक जीवन की कार्य का निर्वहन करें। क्योंकि इस वैश्विक महामारी के संकट में हम जितना जितना एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो उससे यह कोरोना महामारी और ही मल्टीपल रूप से फैल सकती है। तो हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि हम अपने समाज में सभी लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, अपने देश की क्या स्थिति है, इससे भी दूर हो जाएं और सिर्फ अपने रूटीन को जिस प्रकार मुझे लग रहा है कि जो है युवा वर्ग बना लिए हैं कि सिर्फ खाएं, सोएं और मोबाइल चलाएं। ये ही कुछ हमारी ज़िंदगी हो गई है। आप आईटी रिसर्च की न्यूज़ को देखेंगे, रीड करेंगे तो पता चलेगा कि अगर अभी हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजर्स मोबाइल पर समय फालतू कामों में बिता रहे हैं, जबकि हमें इसका यूज अभी ऑनलाइन माध्यम से अपनी स्टडी के रूप में करनी चाहिए। इनका यूज हम अपने आसपास के हो रहे गतिविधियों पर इसके द्वारा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इसका भी हम गलत ही यूज कर रहे हैं और सामाजिक दूरी का मतलब हम कुछ अलग ही ले रहे हैं। तो एक छोटी सी घटना मेरी ज़िंदगी में कुछ ही समय पहले, लॉकडाउन से पहले घटी, मैं वो सुनाना चाहूँगा ताकि आप लोग इसकी गहराई को, इस सामाजिक दूरी की गहराई को अच्छे से शायद समझ सकें। लॉकडाउन से कुछ ही दिनों पहले मैं एग्ज़ाम देकर अपने घर के और आने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तभी मैं सोचा कि क्यों ना मैं जो मेरे बैग में भोजन रखा हुआ है उसकी समय हो गई थी तो मैं वो कर लूँ। तो मैंने जो है बैग से भोजन निकाला और उसे करने के लिए जैसे ही अपना निवाला मुंह में डाला, तभी उधर से एक सज्जन व्यक्ति आए और मुझसे वो खाना मांगने लगे। तो मैं बिना कुछ सोचे उनकी ओर देखा और देखते ही अपना वो भोजन सारा उन्हें दे दिया और उन्हें देकर मैं वहीं बैठा रहा और वो मेरे भोजन लेकर वहीं बगल में बैठकर खाने लगे। मैंने गौर किया कि वो व्यक्ति जिन्होंने मुझसे भोजन मांगा वो अपनी ज़िंदगी में धन संग्रह नहीं करते। अब सोचिए कि हम जब बहुत से ऐसे लोग, और ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी होगी, अक्सर आपने देखा होगा, तो जब इस तरह के लोगों का इस इतने लंबे लॉकडाउन में क्या होगा अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इनके पास तो ना ही राशन कार्ड होगा, ना ही वोटर आईडी कार्ड होगा, ना ही कुछ होगा जो सरकार भी इनकी मदद कर सके। तो ऐसे में हमें ही आगे आना पड़ेगा। इसीलिए इस घटना से सीखते हुए हम अपने इस समय को व्यर्थ ऐशो आराम में ना बिताएं और अपनी उन मित्रों का, उन समाज के लोगों का, उन देशवासियों का भी ध्यान रखें जो इस विकट परिस्थिति में बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। धन्यवाद।